बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। बकरी पालन एक व्यवसाय है जो कि छोटे किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित होता है। बेहद कम जगह और बेहद थोड़ी सी लागत से इस व्यवसाय के द्वारा अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन कभी कभी इनमें कई घातक बीमारियां होने लगती हैं जिससे इनकी मृत्यु तक हो जाती है। ऐसे में बकरियों को बीमारियों और उनके बचाव के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय जिला भागलपुर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर जिया उल हुदा से। बकरी पालन अपने आप में एक बहुत ही स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम है, लेकिन बकरी पालन करते वक्त हमारे किसान भाइयों को उसके बीमारी के संबंध में रोकथाम और बचाव के बारे में पूर्णतः जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बकरी आप पालन कर रहे हैं तो आप जान लें कि बकरियों में सामान्यतः कृमि की परेशानी काफ़ी होती है। आप देखेंगे जब कभी भी आप 20 से 25 बकरियां झुंड में पालते हैं, एक जगह पर पालते हैं, तो बकरियों में रीइन्फेस्टेशन ऑफ पैरासाइट यानी कि परजीवी का पुनः संक्रमण काफ़ी देखने को मिलता है और इसके वजह से बकरियों के बढ़वार में काफ़ी दिक्कत होती है और अपेक्षाकृत जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम लोग चाहना चाहते हैं, वो हमें वो ग्रोथ नहीं मिल पाता है। तो आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि प्रत्येक 4 माह पर एक कृमिनाशक दवा फेनबिंडाजोल हो, सबसे सेफ है, जो आप प्रेग्नेंट बकरियों को भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर गर्भवती बकरियां नहीं हैं तो आजकल मार्केट में फेनबिंडाजोल आइवरमेक्टिन का भी कॉम्बिनेशन आता है। उसके शरीर भार के हिसाब से साल में प्रत्येक 4 माह पर अवश्य दें। निमोनिया लक्षण। यदि आपकी बकरी में इस तरह के लक्षण जैसे ठंड से कपकपी, नाक से तरल पदार्थ का रिसाव, मुंह खोलकर सांस लेना और खांसी बुखार जैसी चीजें दिखाई दे तो समझ लें बकरी को निमोनिया रोग है या बहुत खतरनाक बीमारी है और इसका शिकार किसी आयु की बकरी को हो सकता है। बचाव एवं उपचार। खराब मौसम में बकरियों को छत वाले बाड़े में रखें। एंटीबायोटिक 3 से 5 मिलीलीटर 3 से 5 दिन तक और खांसी के लिए कैफ्लॉन पाउडर 6 से 12 ग्राम प्रतिदिन 3 दिन तक दें। पशुओं को सर्दी से बचाने के उपाय करें। बकरियों में जो अभी का समय है कि आसपास में बकरियों में महामारी के रूप में पीपीआर का रोग होता है और आप देखते होंगे कि बकरियों को दस्त होने लगता है, मुंह में घाव हो जाता है और बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं। आपको ध्यान ये देना है कि हम जो देखते हैं कि बकरियां मरती हैं तो उसमें बकरियां सबसे पहले पीपीआर रोग में शरीर में पानी की कमी, आयंस की कमी की वजह से मरती हैं, बाद में पीपीआर की वजह से मरती हैं। तो सबसे पहले अगर इस तरह का अगर आपकी बकरियों में लक्षण दिखता है तो आप जानते हैं कि एक विषाणु जनित बीमारी है ये। इसका एकमात्र विकल्प ये है कि आप पशुओं को पीपीआर का टीका प्रत्येक वर्ष 1 ml चमड़ी के नीचे आप उसको दे दें। ऐसा करने पर 3 साल तक इस भयावह बीमारी से आपकी बकरियां सुरक्षित रहेंगी। और अगर पीपीआर हो जाता है तो देखिए आप सबसे पहले उनके तो आप ORS का घोल हो इसको दें और साथ में जो द्वितीय बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसके साथ होता है तो उसके साथ आप कोई भी ओफ्लॉक्सासिन TZ और अगर बुखार की समस्या आती है तो उसको आप जो है उसके अनुरूप आप दवा दें। आप देखेंगे कि इस कंडीशन में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बकरियों के मुंह में छाले भी पड़ जाते हैं, तो आप उसमें आप क्या करें कि बोरिक एसिड पाउडर का घोल जो है आप दें। FMD खुरपका मुंहपका बीमारी। यह बीमारी भी विषाणु जनित छूत का रोग है तथा बहुत जल्दी एक रोगग्रस्त जानवर से दूसरे जानवरों में फैल जाता है। इस रोग से ग्रस्त जानवरों के मुंह, जीभ, होठ और खुरों के बीच की खाल में फफोले पड़ जाते हैं।
भेड़ बकरी को तेज बुखार आता है तथा उनके मुंह से लार टपकती है। भेड़ बकरियां लंगड़ी हो जाती हैं। मुंह व जीभ के अंदर छाले होने से भेड़ बकरियां घास नहीं खा पाती और कमजोर हो जाती हैं और कई बार गाभिन भेड़ बकरियों का इस रोग से गर्भपात भी हो जाता है। भेड़ बकरियों के बच्चों की मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए सबसे पहले रोग से ग्रस्त जानवरों को अन्य जानवरों से अलग रखना चाहिए। बीमार भेड़ बकरियों को इलाज जैसे मुंह के छालों में बोरोग्लिसरिन लगाएं और खुरों की सफाई लाल दवाई या नीले थोथे के घोल से करनी चाहिए तथा पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार 4-5 दिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगवाएं। प्रत्येक जानवर को 6 महीने के अंतराल के दौरान रोग से रोकथाम हेतु टीकाकरण करवाना चाहिए। बकरियों का पेट फूल जाना गांव में एक बहुत ही साधारणतः बीमारी है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान नहीं देते हैं तो आपकी बकरियां मरती हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर आप बकरी पालक हैं तो कुछ दवाएं आपको तुरंत अपने घर में रखनी चाहिए। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि टिम्पॉल पाउडर मार्केट में मिलता है, आप 30 ग्राम कोई पानी में घोल करके और आप पिलाएँ। तो ये 2 दवा तो आप अवश्य रखें। किसान भाइयों, अगर इतनी बातों को अगर आप जहन में रखते हैं तो नियमित रूप से ये 2 टीकाकरण और आप जो 4 महीने पर कृमिनाशक दवा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको बकरी पालन में कहीं से कोई कठिनाई उत्पन्न होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आलोली, जिला खगड़िया के कृषक मुरली लाल ने। ये ऑयस्टर मशरूम की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो मुरारी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आजकल सभी किसान भाई जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ज़मीन नहीं है तो उनके लिए बहुत सटीक उपाय है कि वो ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करें। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख हैं प्लूरोटस सुडोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। तो जानते हैं कि ऑयस्टर मशरूम कैसे उगाना है। तो इसको उगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई भी साधन की आवश्यकता नहीं है। आपके पास अगर कोई कच्चे का मकान खाली पड़ा हुआ है या पक्के का कमरा कोई खाली पड़ा है तो उसमें आप ऑयस्टर मशरूम उगा सकते हैं या फिर एक झोपड़ी बना के भी आप उगा सकते हैं। इसके लिए आपको जो जैसे अपने गेहूं का भूसा हुआ और मान लीजिए वो नहीं है, आपके पास धान की पुआल है, तो उसको भी आप एक बराबर छोटी उसमें लंबाई में काट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके और उसके ऊपर आप मशरूम का बीज डाल के और फिर इसकी बिजाई करके पन्नियों में इन मशरूम का उत्पादन किया जा सकता है। तो मशरूम का जो बीज रहता है उसको हम लोग स्पान बोलते हैं। और आप देखिए कि इसका मतलब आपको कुछ भी इसमें लागत नहीं आएगी, ना कि बराबर लागत आएगी और इसमें आपको कोई मेहनत का कार्य भी नहीं है। आप इत्मीनान से आप पहले जो आपका मशरूम का बेस है, मतलब गेहूं का भूसा हुआ या धान का पुआल है, उसको आप पहले तैयार करना है। तो उसको आप जैसे फॉर्मेलिन और बेविस्टिन से आप ट्रीट करके उसको आप बिल्कुल उसमें सारे कीटाणु जो भी हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसके लिए भूसा को 12 घंटे पहले मतलब फुलाना पड़ता है और जब फुलाते हैं तो उस पानी में आपको एक निश्चित मात्रा में फॉर्मेलिन और बेविस्टिन का से उपचारित करना पड़ता है। फिर 12 घंटे के बाद इसका पूरा पानी अपन निकाल देते हैं और इस साफ़ भूसे को फैला के और फिर उसका थोड़ा सा हल्का उसका मॉइस्चर ख़त्म करते हैं, नमी उसमें से ख़त्म करते हैं। और फिर जब एक आपको लगने लगता है कि हाँ ये अर्ध सूखा टाइप का आपका भूसा, ट्रीटेड भूसा तैयार है, तो इसको परत द परत अपन पन्नियों में भरते हैं।
किसान भाइयों, ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन की बिजाई करने के लिए भूसे में 68 से 70% नमी का होना आवश्यक होता है और इसके अच्छे उत्पादन के लिए 100 किलोग्राम भूसे में 3 किलोग्राम स्पॉन मिलाना जरूरी होता है। जैसे मशरूम को अपन को उगाना है तो उसके लिए आप कहीं भी दुकान में जाएंगे तो आप 5 किलो की जो पन्नी रहती हैं, 5 किलो शक्कर वाली पन्नी, आप उसको खरीद सकते हैं। और आपको जो उपचारित भूसा है उसको मान लीजिए आप जैसे 5 सेंटीमीटर करीब आपने उपचारित भूसा भर लिया पन्नियों में, फिर आप एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप बीज को ऐसे घुमा के आप उसको एक परत आपने, एक लाइन आपने बीज की डाल दी, फिर उसको एक परत आपने फिर भूसा का डाला, फिर उसके ऊपर बीज को डाला, तो समझिए आप, और बहुत अच्छे से आपको इसको दबा दबा के प्रेस करना है। तो आप देखेंगे कि उन पन्नियों में 5 परत आपकी भूसे की रहती है और 4 परत आपकी मशरूम बीज की रहती है। और फिर ऊपर से आपने इसको बांध देना है रबर बैंड से अच्छे टाइट से, और फिर इसमें याद से आप इसको छेद ज़रूर करें, नहीं तो ये अपने अंदर ही खुद ही गल के पूरा ख़राब हो जाएगा मशरूम आपका। तो आप ये सावधानियां ज़रूर से अपनाएं। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। जैसे मशरूम आपने उगने के लिए रखा है तो जो कमरा है उसको 20-21 दिन तक बिल्कुल अंधेरा वहाँ बनाए रखें। और आप देखें कि एक बार जैसे पन्नी में से आपके थोड़े से मशरूम थोड़े बहुत निकल आए हैं 4-5, उस समय किसी तेज़ धार वाली चाकू से आप इन पन्नियों को काट के अलग कर दें। और वो जो भूसा है, भूसा पूरी तरह से आपका देखिएगा संगठित हो जाएगा और पूरा सफ़ेद कवक जो मशरूम का कवक है उसकी तरफ, तो वो एक पोटली नुमा पूरा तैयार हो जाएगा। और उसको आप हमेशा मॉनिटर करें और उसको देखते रहें कि उसमें अगर नमी की कमी है तो थोड़ा हल्का फुल्का आप उसमें स्प्रे के माध्यम से उसको स्प्रे करें, पानी उसमें डाल दें। और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपको खर्चा नहीं आएगा और बस आप मतलब समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा होगा। एक पन्नी से लगभग आपको 2 से 2.5 किलो मशरूम उत्पादन होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
9 शेर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट